सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। राज किस शहर पे करते नहीं तेरे खुद्दाम, बांझ किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। मजरे चिश्त बुखाराओ इराक अजमेर, कौन सी किश्त नहीं जिस पे बरसा नहीं झाला तेरा। मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही कि वही ना वो रजा बंदाए रुसवा तेरा। अल्लाह की हम्द व सना नबी मोहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज की बाबरकत महफिल अहले खाना ने हुज़ूर सैयदना गौसुस सकलैन गैसुल कौनैन सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बड़ी 11वीं शरीफ के मुबारक उन्वान के साथ आज की इस बज़म को मुअव्वन किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हसनैन करीमैन के सदक़े, अल्लाह रब्बुल आलमीन पंचतन पाक चार यार के सदक़े, हज़रत गौसे आज़म गरीब नवाज के सदक़े इन घर वालों को कामिल आफ़ियत अता फरमाए, बच्चों को अल्लाह शिफा अता फरमाए। जो हमारी बहन अलील है अल्लाह रब्बुल आलमीन नागहानी से बचाते हुए इस मर्ज़ में उन्हें शिफा अता फरमाए। और इनकी ये बुनियादी इल्म दीन की महफिल जो लोगों के दिलों को अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और दीन की उस रोशनी से रोशनास कराने के लिए और बेदीनी और बदकारियों से हटाकर सिरात मुस्तकीम पर लाने के लिए जो तबलीग का ये सिलसिला किया है और ये इल्म दीन की महफिल सजाई है, अल्लाह अपनी शान शान अपने फजल से इन्हें अजर व इनाम अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, यकीनन रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है और ये मजलिस मजीद किसी तवील खिताब की मुतकाज़िन नहीं, लेकिन ये महफिल क्योंकि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से है तो मैं चंद बातें यकीनन अपने और आपकी मग़फ़िरत की नियत करते हुए और अहले खाना के लिए रहमत और आफ़ियत को तलब करते हुए अल्लाह के महबूब की उम्मत में एक महबूब फ़र्द सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि 1000 साल से इस्लाम उनके पैगाम और उनकी वजूद और उनकी खुदमात से तरोताज़ा है। शर्क़ से लेकर गरब तक गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुहिब्बीन और आपकी दीनी खिदमात देने वाले आपके खुद्दाम की वजह से अल्लाह के दीन को नुसरत और तक़वियत मिल रही है। तो चंद मनाक़िब मैं जिक्र करने की सादत हासिल करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे लिए और आपके लिए, हम तमाम के लिए गौसे आज़म के इस बुजुर्ग और बरतर जिक्र को हमारी मग़फ़िरत का जरिया बनाए और दुनिया व आखिरत के अंदर अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर इस्तिक़ामत का जरिया दे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी का अगर हम आपकी बायोग्राफी और आपकी जिंदगी का अगर हम खुलासा देखें तो चंद बुनियादी बातें अर्ज कर देता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सरकार गौसे आज़म पर अपना बहुत खास फजल फरमाया। पहले तो कुरान करीम की आयत आप देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि वरब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाअ व यख्तार, तुम्हारा रब है वो जो पैदा करता है और फिर अपनी मखलूक में से जिसे चाहता है अपना महबूब बना लेता है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की जानिब से बसूरत रिसालत और नबूवत के आखिरी हादी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई जदीद नबी नहीं आएगा, ये वाज़े तौर पर सुन ले। सरकार करीम अलैहिस्सलाम के बाद कोई जदीद नबी नहीं आएगा, कोई न्यू नबी, कोई नई वही, कोई नया दीन, कोई नई उम्मत नहीं आएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही के सिलसिले को, नबूवत के सिलसिले को, रिसालत के सिलसिले को मेरे और आपके आका हरे हरे मुबारक गुंबद में आराम फरमाने वाले आमिना के लाल जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि मुबारक वसल्लम पर खत्म कर दिया। यानी हुजूर पर आखिरी वही आ गई और आखिरी किताब कुरान है अल्लाह की तरफ से। इसके बाद कोई वही नहीं आई, जो आनी थी सब कुरान के अंदर मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी वही आई, वही की खिड़की बंद हो चुकी, रिसालत का दरवाजा बंद हो चुका। तो अब ये दीन का काम आगे कैसे चलेगा? दीन ने तो कयामत तक बाकी रहना है।
जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो नबूवत खत्म हो गई। हाँ, ये जरूर हदीस में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब आएंगे, लेकिन वो न्यू नहीं है, वो जदीद नहीं है, उनका दौर पीछे गुजर चुका है और वो ऐलान नबूवत नबी पाक से पहले कर चुके हैं। फिर वो बनी इसराइल के नबी थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम सारे आलमीन के नबी हैं। तो जब आलमीन का नबी आ जाए तो फिर किसी जुज़वी शख्सियत की जरूरत ही बाकी नहीं रहती। मिसाल के तौर पर किसी खित्ते के अंदर किसी इलाके के काउंसलर नाजिम की बात आती है, किसी सूबाई MPA, फिर गोया कि MNA की बात आती है, लेकिन जब वजीर आजम खुद ही आ जाए, सदर खुद ही आ जाए तो कैबिनेट मुकम्मल हो जाती है। उसके बाद फिर किसी MNA, किसी MPA, किसी काउंसलर, किसी नाजिम का कोई तस्वुर मेरी बहनों मेरे भाइयों नहीं बाकी रहता। तो यकीनन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब आएंगे, लेकिन वो हुजूर के उम्मत के फर्द बनकर आएंगे। आपका रिसालत का जमाना गुजर चुका है, जो आपने बनी इसराइल पर किया था। एक खित्ते के लिए आप रसूल बनकर आए थे, और जब नबी पाक आ चुके हैं तो सरकार तो सारे आलमीन के लिए रसूल आए हैं। और हजरत ईसा का आना भी कोई मुखालिफ नहीं, इसलिए कि उन्होंने हुजूर से पहले का जमाना पा लिया है। हुजूर के ऐलान के बाद अब कोई ऐलान नबूवत नहीं होगा। समझ गए आप? लिहाजा कादियानी फिरका गैर मुस्लिम है, वो फिरका नहीं है, वो गैर मुस्लिम है। कादियानी जो खुद को अहमदी कहते हैं, कादियानी कहते हैं, वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मलऊन को अपना नबी कहते हैं। और उस बदबख्त ने 1902 के अंदर या 1901 में झूठा नबूवत का दावा किया था, आज से 100 साल 125 साल पहले अंग्रेजों को कहने के ऊपर। और 1907 या 8 के अंदर वो मर गया था और उसने झूठा नबूवत का दावा किया। तो उस झूठे से इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए कादियानी मुसलमान नहीं है। मुसलमान वही है जो जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानेगा। और उसने बड़ी गुस्ताखियां की है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो ऐसा बदबख्त शख्स कभी मुसलमान नहीं हो सकता। इतनी बड़ी गुस्ताखी की सरकार से बराबरी का दावा कर ले, माज़अल्लाह अलैहिज़्बिल्लाह। ये शरई मसला मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ना चाहता हूं। जब मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, बच्चों और मेरी बहनों, बेटियों, माओ, जब नबूवत हुजूर पर खत्म हो गई तो नबूवत का काम क्या होता है? हिदायत को आगे पहुंचाना, गाइडेंस, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बातों को आगे पहुंचाना। अब आप देखिए, एक बात मैं मजीद अर्ज कर देना चाहता हूं। नबूवत का काम है हिदायत को आगे पहुंचाना, और हिदायत किताबुल्लाह की सूरत में, यानी किताब की सूरत में, कुरान की सूरत में मिल चुकी है। एक सवाल यहां पर बनता है, मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूं हुजूर गौसे आजम की बात की तरफ, लेकिन एक सवाल का जवाब देते हुए आप ये सवाल कर सकते हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए उसमें क्या है? हमने कहा उसमें यही है कि अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं और क़यामत के दिन हर एक ने उठना है और अल्लाह के हुजूर हिसाब किताब पेश करना है। तो आप सवाल करेंगे यही बात हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने नहीं बताई थी? मैंने कहा जी बिल्कुल बताई थी। आप सवाल करेंगे कि यही बात तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी बताई थी? मैंने कहा जी बिल्कुल, हजरत इब्राहिम ने भी बताई थी। आप कहेंगे यही बात तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बताई थी? मैंने कहा जी बिल्कुल बताई थी। तो आप कहेंगे जब एक ही बात बता दी गई थी तो उनके बाद फिर एक के बाद दूसरा नबी क्यों भेज दिया गया था? और वही बात जब हमारे नबी बता रहे हैं तो हमारे नबी के बाद नबी क्यों नहीं आएगा? यानी जब दीन की बात जो हमारे नबी ने बयान की है वही पिछले सारे नबियों ने बयान की, तो जब सबने एक ही बात की है तो उनके बाद तो नबी आ जाता है। लेकिन हमारे नबी पाक वही बात करें तो हमारे नबी पाक के बाद नबी क्यों नहीं आता? तो हमारे नबी पाक के बाद नबी इसलिए नहीं आता कि देखिए दीन जो महफूज होता है वो किताब की सूरत में होता है, वही की सूरत में होता है। और वो जो वही महफूज हो जाती है किताब की सूरत में, नबी अपनी उम्मत को उसकी हिफाजत पर छोड़ जाता है। हर नबी के बाद उनकी उम्मत ने उसकी हिफाजत नहीं की। जैसे तौरात को तब्दील कर दिया, इंजील को तब्दील कर दिया, तो अब जो नई नस्ल आई उसके सामने गाइडेंस और हिदायत तो क्लियर नहीं थी, फिर परेशान हो गए वो, क्योंकि उन्होंने बिगाड़ दिया। तो अल्लाह ने अपने बंदों पर रहम करके एक नबी और भेज दिया। हमारे नबी पाक के बाद कोई नबी इसलिए नहीं आएगा कि नबी पाक ने जो जमात सहाबा की तैयार की है ना, उन्होंने किताब की ऐसी हिफाजत कर दी है कि किताब कयामत तक के लिए महफूज हो गई, तो जो नबी भेजने की जरूरत थी वही खत्म हो गई। बात समझ? अब आगे चलिए। लेकिन दीन की तबलीग तो जारी रहेगी, दीन की तबलीग का सिलसिला तो जारी रहेगा।
लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजार शरीफ में चले जाएंगे तो फिर दीन की तबलीग का कैसे सिलसिला चलेगा? तो हमारे नबी पाक ने खुद फरमाया, सरकार करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे बाद इस दुनिया में 3 झूठे आएंगे, 30 झूठे। नबी पाक कहते हैं सलासून कज़्ज़ाबून, कज़्ज़ाब किज़्ब से मुबालगा है, बहुत झूठ बोलने वाले, बहुत बड़े झूठे 30 आएंगे। सलासून 30 आएंगे। हुजूर वो झूठे क्यों होंगे? फरमाया इसलिए कि वो खुद को खुद नबी कहेंगे। और ये सुन लो मेरी उम्मत, मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। हाँ, मेरे बाद मेरी उम्मत को चलाने के लिए मेरे खुलफा होंगे और औलिया होंगे। यानी नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, औलिया का दरवाजा बंद नहीं। और वली होता वही है जो नबी की शरीयत का ताबे होता है। तो इस उम्मत के सबसे बड़े वली हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, तमाम सहाबा किराम, अज़वाज मुतहरात, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, सैयदा फातिमा ज़हरा, इनसे चलते चलते, क्योंकि वली का यह काम होता है कि जब दीन के ऊपर कोई सख्ती आ जाती है, कभी कोई शख्स कोई सियासी तंजीम चलाकर, कभी कोई शख्स कोई तालीमी तंजीम चलाकर इस्लाम के नक्शे को बदलने की कोशिश करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने दीन की हिफाजत अपने उन महबूब बंदों से लेता है, जिन महबूब बंदों को अल्लाह अपनी ताकत भी देता है, अपना जमाल भी देता है, अपना इख्तियार भी देता है, और वो फिर अल्लाह के बंदों को गुमराही से बचाते हैं और अल्लाह की तरफ रखते हैं। उनको एक खास इस्तिलाह में मुजद्दिद भी कहा जाता है और उनको एक खास तरीके से जो है वो वली भी कहा जाता है। हमारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला, जरा तवज्जो से सुनिए, वक्त इतना नहीं है अभी। मेरे बच्चों, बुजुर्गों, मेरी बेटियों, बहनों, ये जो, क्योंकि हम साल की काउंटिंग जो करते हैं ना, साल की काउंटिंग हम 2 एतबार से करते हैं। एक शमसी एतबार से करते हैं, कमरी एतबार से, जिसको हम दूसरे अंदाज में कह देते हैं इस्लामिक कैलेंडर और इंग्लिश का कैलेंडर, जबकि सारे कैलेंडर अल्लाह की तरफ से, सूरज चांद उसी ने बयान, ठीक है। लेकिन इस तरह अभी आप देखिए कि मैं और आप कमरी एतबार से, चांद के एतबार से जिस साल में मौजूद है ना, ये 1442 है। 1400 बोलिए, 1442, तवज्जो रखिएगा। ये कमरी एतबार से जो साल है, ये 1442 हिजरी है। 1400 हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला का दौर कौन सा था? 470 हिजरी, यानी ठीक 1000 साल पहले, ठीक है जी। ये 1442 है। गौसे आजम की विलादत आजकल के मुल्क ईरान, ईरान का एक छोटा सा शहर है जो इराक के करीब जाकर लगता है, जिसको जीलान कहते हैं अरबी में, और फारसी में उसको गेलान कहते हैं। इस खित्ते में सादात किराम का एक कबीला मौजूद है जो हसनी हुसैनी सादात हैं। उनके घर में हजरत गौसे आजम की विलादत 1 रमजानुल मुबारक 470 हिजरी को हो रही है। 470 हिजरी। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने जिस खानदान में आंख खोली, वो खानदान बड़ा बरगुज़ीदा। 470 हिजरी में आप पैदा हुए हैं, 561 हिजरी में आपने पर्दा किया है, यानी आपकी उम्र शरीफ है 91। कितनी जी? 91। 90 साल उम्र शरीफ या 91 साल उम्र शरीफ हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने पाई है। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा, इस बच्चे को जरा बिठा दीजिए ताकि मैं गुफ्तगू कर सकूं आराम से। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने जिस दौर में मेरे बुजुर्गों दोस्तों आंख खोली, वो दौर इस्लाम के लिए बहुत नाजुक दौर था। उस वक्त सियासी एतबार से अगर आप देखेंगे तो बनु अब्बास के खुलफा का दौर था, बनु उमैया का दौर खत्म हो गया था। इस्लामी हुकूमतें जो उस वक्त मौजूद थी वो बनु अब्बास की थी, और बनु अब्बास का आखिरी दौर था। ये तातारियों के आने से पहले का दौर है, थोड़ा से पहले का दौर। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला का दौर मुबारक। लोगों के अंदर ईमानी जज्बा कम हो चुका था। नौजवान अपना सारा वक्त चाय पीने, कहवा खाने पर, खेलकूद में लगा चुके थे। जिन्होंने अल्लाह के दीन की हिफाजत करनी थी, जिस तरह आज हमारा हाल हो चुका है, फिल्में, ड्रामे, घूमना फिरना, गुटखा, सिगरेट, इस पर लगे हुए हैं। और जो जिम्मेदारी है, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने मुझे और आपको पैदा किया, अपनी इबादत के लिए, अपने दीन की नुसरत और मदद के लिए, उन इबादत को हम भूल चुके हैं।
और हमें यह ख्याल ही नहीं है कि हमारी जिंदगी का हर वक्त ऐसे गुजर रहा है जैसे बर्फ पिघलता है और मौत के इंतहाई दर्जे में हम करीब होते जा रहे हैं। हम बड़ी खुशी से अपना सालगिरह मनाते हैं, लेकिन वो एक साल हमारी जिंदगी से कम हो रहा होता है और अगला जो मरहला मौत का हमारे सामने आ रहा है, तो कब्र की जो जिंदगी है वो तो सवाल जवाब की जिंदगी है। उसमें तो जो बंदा दुनिया के अंदर नेकी के काम करेगा, कब्र के अंदर उसके लिए वही कामयाबी होगी। इस बात की तरफ भी हमें गौर करना। हजरत उमर के पास कोई बंदा आता, मेरी बेटियों, मेरी बहनों और मेरे बुजुर्गों, और उनसे नसीहत पूछता, जैसे हम बड़े आदमी बुजुर्गों से कहते हैं ना, हजरत हमें नसीहत कर दे, तो आप फरमाते कि बेटा, मौत से बड़ी भी कोई नसीहत है? मौत एक ऐसी नसीहत है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जो हमें सबक देती है कि हमने खत्म होना है और रब ने हमेशा रहना है। तो जिसे खत्म होने का यकीन होगा, वो जहां उसने जाना है वहां की वो तैयारी करेगा। शैतान मेरे और आपके दिल में ये ख्याल डालता है, नहीं तू तो जवान है, तुझे मरना कहां पर है, तेरी इतनी बड़ी बिल्डिंग है, तेरे इतने बल बच्चे हैं, तूने कहां मरना है। तो इस बात को हमारे जहनों में शैतान डाल करके तूने मरना नहीं है, तू तो जवान है, तू तो नौजवान है, तेरे पास तो बहुत पैसा है, तेरे बाजू में बहुत ताकत है, तू तो बड़ा हुनरमंद है, ये ख्याल पैदा करके हमें सुस्त करता है। और उस सुस्ती की वजह से हम नमाजें छोड़ देते हैं, उस सुस्ती की वजह से हम हराम कमाना शुरू करते हैं, हलाल छोड़ देते हैं, उस सुस्ती की वजह से हम माँ बाप का अदब छोड़ देते हैं, उस सुस्ती की वजह से हम दीन को छोड़ते हैं, जबकि ये खुला धोखा है, ये खुला धोखा है। और हक ये है, जो मोमिन इस बात को जानता है कि उसको जिंदगी मुख्तसर मिली है, अमल के लिए मिली है, और उसकी जिंदगी का असल सुकून जो है वो यहां से गुजर कर आगे है। जिस तरह के हजरात सूफिया कहते हैं कि रब ये कहना चाह रहा है कि ये मुख्तसर सी जिंदगी के अंदर तुम मेरी बातों को मान लो, यहां से जाने के बाद जो तुम कहोगे वो बातें मैं मानूंगा। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह हमारे सख्त दिलों को नरम करे, हम मुसलमान हैं, इस तरफ हमारी तवज्जो रखे। 470 हिजरी में गौसे आजम पैदा हुए। आपके वालिद गिरामी बचपन में इंतकाल कर गए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब आप गौसे आजम की उम्र मुख्तसर थी, और एक रिवायत में यह आता है, यह भी आता है कि आप अपनी वालदा के सदफ अक़दस में थे जब इंतकाल कर गए। आपकी वालदा ने आपकी तरबियत की, बोलिए सुभान अल्लाह। गौसे आजम की अम्मी जान ने आपकी तरबियत की। गौसे आजम ने अपने जिस इलाके में गौसे आजम थे, उस इलाके में आपने इब्तिदाई सारी तालीम हासिल की, मदरसे की, हिफ्ज़ कुरान भी किया। जब आपकी उम्र 18 साल हो गई, गौसे आजम की उम्र 18 साल, मेरी माएं जरा सुने इस बात को और मेरे बड़े भाई सुने। बच्चा जब जवान होता है तो माँ बाप आसरा लगाते हैं कि हमारे बुढ़ापे में अब काम आएगा, ये कमाएगा या हमारी इज्जत की हिफाजत करेगा। लेकिन गौसे आजम की मां तो फिर गौसे आजम की मां थी। आज अल्लाह ये जज्बा हम तमाम को अता फरमाए। गौसे आजम की वालिदा ने देखा कि इस्लाम पर बड़ा नाजुक वक्त है। 18 साल की उम्र शरीफ हजरत गौसे आजम की थी। मां के पास जो बची कुछ 40 के करीब अशरफिया थी, वो सारी अपने बेटे के हवाले की। और उस वक्त तालीम का सबसे बड़ा मरकज बगदाद शरीफ था। बेटे से कहा, काफिले के हवाले किया कि मेरे बेटे को ले जाओ। मैंने अपने एक लौते बेटे को वक्फ कर दिया है। रिवायत में यह भी आता है कि आपके 2 भाई भी थे, लेकिन हजरत गौसे आजम की उम्र 18 साल थी। 18 साल की उम्र में मां बच्चे को अपना सहारा बनाने की बजाय दीन का सहारा बना रही है। बोलो ना सुभान अल्लाह। खत्म नबूवत के हवाले कर दिया, कुरान की हिफाजत के हवाले कर दिया, शरीयत के हवाले कर दिया, दीन की हिफाजत के हवाले कर दिया। गौसे आजम 18 साल की उम्र में बगदाद शरीफ आए। जिस वक्त गौसे आजम आए ना, गौसे आजम की बुजुर्गी इतनी थी कि आप खुद बयान करते हैं कि जब मैं 4 साल का था और मदरसे जाता था तो मुझे फरिश्तों की आवाज आती थी, और फरिश्ते ये कहते थे कि हटो रास्ते से, हटो, खुदा का वली आ रहा है। लेकिन गौसे आजम ने उन बिशारतों पर ही नहीं रुके, आपने फिजिकल लाइफ बनाई, प्रैक्टिकल लाइफ। जरूरी नहीं कोई बुजुर्गों का बच्चा हो तो कहे मेरा बाप बुजुर्ग था तो मैं गद्दी पर बैठ जाऊं। गौसे आजम ने ऐसा नहीं किया। ये कितनी, गौसे आजम तो अपनी वालिदा के पेट से वली है। रमजान का चांद लोग ढूंढ रहे थे और आपने अपनी मां का दूध नहीं पिया, और ये वाज़े इशारा दे दिया कि लोगों ने कहा वो हाशमियों के घर, सैयदों के घर बच्चा पैदा हुआ है,
और उसकी मां कह रही है कि उसने दूध नहीं पिया तो जरूर आज रोजा होगा। तहकीक की गई तो वाकई में गोद में गौसे आजम है और अल्लाह ने यह इल्म दिया है कि उफक पर चांद हुआ कि नहीं हुआ है। तो मेरे बच्चों बुजुर्गों, शरीयत के ऐसे पाबंद, अल्लाह, और विलायत ये हम रोजा छोड़ देते हैं, अलियाज़ुबिल्लाह, हम नमाजें छोड़ देते हैं। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ऐसे वली कि मां की गोद में अल्लाह ने आपको आसमानों का इल्म अता फरमा दिया। जब जमीन पर चले तो फरिश्ते आपकी खिदमत के लिए आ जाएं, लेकिन फिर भी आपने मदरसों का रुख किया, एक फिजिकल लाइफ गुजारी और हर शोबे में एक मलका हासिल किया। मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूं। 18 साल की उम्र में मेरे भाइयों बुजुर्गों, जब गौसे आजम बगदाद आए ना, तो वो दौर ऐसा नहीं था जिस तरह का आज का दौर है कि बड़े सारे मजारों में चले गए, अब रह गए कोई तो किसी को भी नारा लगा के मशहूर कर दें। वो दौर ऐसा नहीं था। गौसे आजम जब बगदाद में आए तो उस वक्त बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख, बड़े बड़े अहले इल्म बगदाद के अंदर मौजूद थे। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला जब बगदाद शरीफ के अंदर आए हैं, उस वक्त इमाम गजाली मौजूद हैं। इमाम गजाली का विसाल 405 हिजरी में हुआ है। 405 हिजरी में इमाम गजाली ने दुनिया से पर्दा पर फरमाया है और हजरत गौसे आजम 470 में पैदा हुए हैं, यानी 480 490, यानी यूं समझिए कि 400 की 5वीं सदी शुरू होने से पहले आप बगदाद आए हैं और आप बगदाद में मौजूद हैं और गौसे आजम बगदाद में है। 6 साल का अगला दौर इमाम गजाली का है। कितना बड़ा नाम इमाम गजाली का। बड़े बड़े उलमा सूफिया वहां मौजूद रहे, लेकिन आपने अपनी हिम्मत और कुव्वत से वो काम करके दिखाया, अल्लाह अकबर, कि मैं वक्त मुख्तसर है, उन उलमा का अगर नाम लूं ना आपके सामने कि बगदाद में कौन कौन से उलमा थे तो आप सर खुजाएंगे, आपको नाम नहीं आएगा। लेकिन अहले इल्म जानते हैं वो कितने बड़े उलमा थे। लेकिन गौसे आजम ने इतने कठिन वक्त के अंदर ऐसा काम करके दिखाया कि दुनिया का कोई चप्पा बता दो जहां मुसलमान गौस पाक को ना जानता हो। अल्लाह ने ये इज्जत, ये नाम गौसे आजम को दिया। 18 साल की उम्र में आप बगदाद आए। जिस उस्ताद के पास आप थे उनके कपड़े आप खुद धोते थे। नजीब तरफैन सैयद हैं आप, लेकिन आपने सारी चीजें एक तरफ रखकर जो उस्ताद का हक है उसको अदा किया। इसका मतलब ये नहीं कि बंदा अगर बड़े बाप का बेटा हो तो अगले को घटिया समझे। फरमाया जब मैं इनसे तालीम हासिल कर रहा हूं, ये मेरे उस्ताद हैं, तो ख्वाह मैं हसनी हुसैनी सैयद हूं तो मेरे उस्ताद का भी तो मुझ पर हक है। गौसे आजम अपने उस्ताद का बिस्तर संभालना, उस्ताद की ताजीम बड़ी चीज है मेरे बच्चों। किताबों का अदब बहुत है। आप स्कूलों से आते हो, बक्सा फेंक देते हो, अपने बैग को फेंक देते हो। तालीम इस चीज का नाम नहीं है। अगर पढ़ने के बाद भी बंदे के एटीट्यूड और मैनर्स और अखलाक ठीक ना हो तो फिर तालीम का हासिल क्या है। तालीम असल अखलाक का नाम है और रब के फैजान और नूर का नाम है। वो किताबों से कम, इल्म के अदब से ज्यादा। उस्ताद का अदब, मेरे बच्चों माँ बाप का अदब, अपनी किताबों का अदब, अपने कलम का अदब। उस कलम से आप अल्लाह का नाम लिखते हो, उस कलम से आप इल्म लिखते हो, फिर उसको फेंक कैसे देते। हमने अपने उस्तादों को देखा, जब कलम खराब होता तो कब्रिस्तान में दफन कर देता, मट्टी खोद के उसमें डाल देता। हमारे वहां घरों के अंदर पेन ऐसी जमीनों पर गिरा होता। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि कलम गोए के मन शाह जहानम। एक शेर लिखते हैं फारसी का कि कलम यह कहता है मैं जमाने का बादशाह हूं क्योंकि मैं इल्म को मुंतकिल करता हूं। अगर हमें इन टूल्स की कदर नहीं आएगी ना, हम कभी इल्म का वो हिस्सा, किताबों को रट लेना, डिग्री हासिल कर लेना, ये इल्म नहीं है। रोशनी मिलना कि किसका क्या हक है, किसका क्या मयार है, अच्छाई क्या है, अखलाक क्या है, ये असल इल्म है जिसका जरिया वो किताब बनती है। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस्ताद साहब का बिस्तर संभालना, आपके कपड़े धोना, आपके घर की खिदमत करना, और हाल यह हुआ कि गौसे आजम ने जब अपनी तालीम को मुकम्मल किया तो मेरे दोस्तों पूरी तालीम हासिल करके आपने रियाजत और मुजाहिदात में अपने वक्त को गुजारा। अपनी जिंदगी का सबसे पहला खुतबा मिंबर पर आपने जब दिया जब आपकी उम्र 55 साल हो गई थी। 55 साल से पहले तक गौसे आजम मदरसे में पढ़ाते थे। अब ये तो मैंने गौसे आजम की यहीं तक की जिंदगी बताता हूं। अब दूसरे साइड पर आ जाए। उस वक्त फलस्तीन मस्जिद अक्सा, तवज्जो है, फलस्तीन मस्जिद अक्सा
जिस पर आज इसराइल का कब्जा है, उस वक्त नसरानियों ने उस पर कब्जा कर लिया था। और मिस्र, लिबिया, तुनस, यहां के मुसलमानों के साथ उन्होंने नस्ल कुशी की, जैसा हिंदुस्तान और कश्मीर में हिंदू कर रहे हैं, मोदी कर रहे हैं। गौसे आजम रजी अल्लाह ताला एक ऐसे बेदार शख्सियत का नाम है, अगर उनको पीर कहो तो उन जैसा पीर कोई नहीं था, उनको अगर आलिम कहो तो उन जैसा आलिम कोई नहीं था, उनको अगर सूफी कहो तो उन जैसा सूफी कोई नहीं था, उन जैसा सियासतदान कहो तो उन जैसा सियासतदान कोई नहीं था, उन जैसा उम्मत पर रहम करने वाला कहो तो उम्मत पर रहम करने वाला कोई नहीं था। मेरे दोस्तों, जिस वक्त नसरानियों ने, अंग्रेजों ने हमला कर दिया मस्जिद अक्सा के ऊपर और वहां मुसलमानों को मारना शुरू किया, मुसलमानों की नस्ल कुशी की, आपको अच्छी तरह से पता है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलेबियों से लड़ाई लड़ी। इसको हर मुसलमान जानता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ईसाइयों से जंग लड़ी और किबला अव्वल को आजाद किया। लेकिन कभी तारीख के खिड़की खोलकर आपने झांकने की कोशिश की कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इतनी कौम कहां से मिल गई, इतने शेर दिल नौजवान कहां से मिल गए कि जिन्होंने पत्थर जैसे अंग्रेजों से टकराकर उनके मुंह से आजादी को छीना और अल्लाह का घर, क्योंकि जमीन पर अल्लाह के दो घर हैं असल, एक फलस्तीन में किबला अव्वल, एक मक्का में खाना काबा। तवज्जो है, इसका कोई मालिक नहीं, इसका मालिक अल्लाह है। कोई भी कब्जा कर ले, कब्जा करता फिरे, लेकिन वो मालिक नहीं बन सकता। मालिक अल्लाह है, अल्लाह के बाद उसका नबी है, नबी के बाद उसकी उम्मत है। आज अरब के लोग इंतहाई दर्जे के बेहया हो गए, उनसे सुलह कर रहे हैं, कहते इसराइल को कबूल कर रहे हैं। तो मैंने कहा कबूल करने का मतलब क्या है कि आप मस्जिद अक्सा उनको दे दोगे? मस्जिद अक्सा सऊदी अरब की नहीं है, ये उम्मत की है, क्योंकि ये रब की मिल्कियत है। रब की मिल्कियत आती है रसूल के पास और रसूल के बाद आती है रसूल की उम्मत के पास। ये ऐसी जमीन है जो किसी के नाम पर अलाट नहीं हो सकती, जैसा मस्जिद किसी के नाम पर अलाट हो सकती है। मस्जिद अगर बन जाए और कोई कहे मेरे नाम पर अलाट करो, नहीं हो सकती। तो असले घर ये दो है मेरे बच्चों, इसको याद रखना। आपके जहन में आता है कि मुसलमान क़िबला अव्वल के लिए जद्दोजहद क्यों करते हैं? इसलिए करते कि मुसलमान ही उसके वारिस हैं और ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है। खुदा ना करे खाना काबा पर अगर कोई हाथ बढ़ाए और खुदा ना करे लिहाज़ बिल्लाह उस पर कंट्रोल कर ले, तो क्या वो मालिक बन जाएगा उसका? नहीं, वो घर अल्लाह का है और उस पर हक उसका है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं। अब इस मंजरनामे के अंदर मैं बात को समेटते हुए आगे ले जाना चाहता हूं मेरे दोस्तों बुजुर्गों। गौसे आजम की करामात को मेरी बहनें, मेरी माएं, मेरे बुजुर्ग सुनते रहते हैं और हक है, लेकिन गौसे आजम को कभी इस नजर से भी देखो जो मैं बता रहा हूं। गौसे आजम गद्दी पर बैठे ही हुए किसी पीर का नाम नहीं है, वो जिंदा दिल रखने वाले, सीने में उम्मत के लिए दर्द रखने वाले इमाम का नाम है। कौम की तरक्की के लिए जिद्दोजहद करने वालों का नाम है। उनकी मां ने 18 साल की उम्र में इसलिए नहीं भेजा कि बेटा कमा के घर पर आना, फरमा वफ कर दिया है मैंने तुझे, तू जिस रसूल का बेटा है उसके दीन पर पहरा देना। इसलिए कितने सैयद आए कब्रों में चले गए, लेकिन गौस पाक को दुनिया नहीं भूली। कितने पीर आए कब्र में चले गए, कितने मुसलमान आए कब्र में चले गए, इसलिए कि वो उन्होंने अल्लाह के दीन का सोचा और खिदमत की। तो मन कान अल्लाह लहू, जो अल्लाह का हुआ तो फिर सारी खुदाई उसकी हो गई। कहां? बगदाद। और ये आपका कौन सा इलाका? लांडी। कहां लांडी, कहां बगदाद। बंदा अपने बाप को कब्र में डालने के बाद 3 दिन के बाद भूल जाता है, लेकिन गौस पाक को 1000 साल हो गए, लेकिन आपके चेहरे देखे, रात का ये पहर और चेहरे अभी तक ताजा है। ये है गौसे आजम की तालीम कि अपने आप को दीन के हवाले कर दिया। खुदा ने अपने सारे बंदों के दिलों में उनकी मोहब्बत को पैदा कर दिया। बोलो सुभान। मेरे दोस्तों, जो बात में करामात और के बाद हटकर जो अलग से जो मैं बात करना चाहता हूं आपसे, वो सारी बातें हक है जो आपको बुजुर्ग उलमा करामात की सूरत में बताते हैं, लेकिन मेरा गौस वो है जो मुसलमान को सर उठाकर जीना सिखाता है। मेरा गौसे आजम गुलामी नहीं सिखाता। गौसे आजम किसी बेअमल पीर का नाम नहीं, मिंबर पर बकबक करके पीछे भाग जाने वाले का नाम नहीं। गौसे आजम उम्मत के लिए मैदान में खड़े होने वाले मर्द मुजाहिद का नाम है। बोलना सुभान अल्लाह। आज भी आप देखें मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पूरी दुनिया के अंदर अक्सरियत, बिलखुसूस गुजरात, हिंदुस्तान,
जितने मुसलमान वहां पर हुए लोग ये गौसे आजम के फैजान से हुए। मैं जल्दी से आगे बढ़ जाना चाहता हूं, वक्त बहुत थोड़ा है, लेकिन आपने ठंडा नहीं बैठना है, अपने खामोश बैठे लेकिन दिल और कान को जिंदा रखें आप और बात को समझे। ये कोई शोर शराबे के लिए महफिल नहीं रखी गई, ये उस अजीम हस्ती की महफिल रखी गई कि जिसे अपने बुजुर्ग याद नहीं वो मुस्तकबिल में अच्छी चीजें चॉइस नहीं कर सकता, जिसे माजी याद नहीं उसका मुस्तकबिल रोशन नहीं हो सकता। आप किन हिंदुस्तानी अदाकार, फुस्साक, फज्जार और इस दौर के लुटेरे और करप्शन करने वाले गंदे सियासतदानों के पीछे भाग रहे हो, उनको अपना आइडियल ना बनाओ, गौसे आजम और गरीब नवाज को अपना आइडियल बनाओ। गूगल आपके हाथ में, मोबाइल आपके हाथ में, अभी गौस पाक का नाम लो, रातों को इधर उधर मुंह देखने की बजाय गौस पाक को पढ़ो। आज तो टच पर आपके पास सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। ये मोबाइल फोन एक बहुत बड़ी नेमत भी है। आपको लाइब्रेरी का, आपके हाथ में लाइब्रेरी है। मेरी बेटी, मेरी बहनें सुने, आपके हाथ में लाइब्रेरी है। अभी आप 2 जुमले लिखिए, किताब सामने खुल जाएगी, आप पढ़िए। इल्म होगा तो शऊर आएगा, शऊर आएगा तो शैतान से बचेंगे और अपनी जिंदगी के मकसद को आप समझेंगे। मैं बात को समेट रहा हूं। गौसे आजम की उम्र शरीफ जब 55 साल है, उस वक्त क़िबला अव्वल पर हमला हो चुका है। ईसाइयों ने मुकम्मल उस पर कब्जा कर लिया, नसरानियों ने, फरंगियों ने, जिस राज कब्जा हुआ है। उस वक्त समर्रा के इलाके नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के खास सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी लोगों को तैयार कर रहे हैं, जिहाद का जज्बा और गैरत पैदा कर रहे हैं कि उठिए आप। जिस तरह आज भी उलमा खत्म नबूवत के लिए आपको आवाज देते हैं, उठिए, ये हुकूमत बहुत खतरनाक काम कर रही है। उठिए, ये हुकूमत मस्जिदों के खिलाफ बहुत खतरनाक कानून लाने वाली है। उठिए, ये हुकूमत मज़ारात के खिलाफ बड़े खतरनाक कानून लाने वाली है। उठिए, ये हुकूमत जिसके वजीर आजम को खातमुन नबीन पढ़ना नहीं आता, वो बहुत खतरनाक कानून लाने वाला है। तवज्जो है आपकी, गौर करो। आपने नहीं देखा कल मस्जिद वजीर खान के सहन के ऊपर कैसा डांस और नाच हुआ? आम लोगों ने नहीं किया, इमरान खान के दस्ते रास्त लोगों ने किया। हम किसी जमात के खिलाफ नहीं, लेकिन जब दीन का मजाक होगा तो सबसे बड़ी इज्जत दीन की है। ढोल नचवाए गए, फवाद चौधरी खुद वहां खड़ा था, हुआ कि नहीं हुआ? और वो तो जाने हमारे वजीर आजम। तो अल्लाह से दुआ करो, खुदा इनका बेड़ा कर, खुदा इन जालिमों से हमारी जान छुड़ाए कि जो अकबर के इल्हाद की तरह ये चीजें करेंगे, यानी गली कूचों से नाच गाना लेकर अभी मस्जिदों तक आ जाएंगे। तो ये समझ लेना कि किसके डब्बे में कागज डाल रहे हो। मैं कोई सियासी लीडर नहीं हूं, ना मैं आपसे वोट मांग रहा हूं, मैं कोई सियासी जमात नहीं हूं, लेकिन ये अमानत को याद रखना, तुम गौस पाक के मानने वाले हो। ना हम किसी सियासी जमात के खिलाफ है, जो दीन के खिलाफ है हमारा दुश्मन है। अगर वो यकीनन लोगों के सूद बूद, समाज, अखलाक, तालीम पाकिस्तान के नजरिए इस्लाम पर है, वो किसी भी जमात से, किसी भी जुबान से हमारा भाई है। कोई जो खैर के काम करेगा हम उसकी मुखालिफत करके अल्लाह को क्यों नाराज करेंगे, और जो गलत काम करेगा तो हम उसकी तारीफ करके अल्लाह को क्यों नाराज करेंगे? तवज्जो है, क्या मिल गया उनकी तारीफ से हमें? तारीफ उनकी करें ना जिनकी तारीफ कुरान में अल्लाह करता है। बोलिए सुभान अल्लाह। क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जिस बदतमीज शिया ने गाली दी थी, उसको इसी हुकूमत के एक वजीर ने अपने पास बुलाकर नहीं बिठाया था? बोलिए, तो हम इतना पूछने का भी हक नहीं रखते कि जो इस्लाम की सबसे बड़ी इज्जत और शान है, उनके खिलाफ गालियां दिलवाई और उसको यहां से बरतानिया भगाया आपने। हम किसी गुरोह या फिरकावारियत में नहीं पढ़ना चाहते, और ना हमारे से कोई ताल्लुक है, ना हमारे ये मिजाज है, ना हम इसको पसंद करते हैं। लेकिन एक बंदे ने इतनी बड़ी खता की कि गाली दी माज़अल्लाह साहबी रसूल को, माज़अल्लाह, और सरपरस्ती उसने किया जिसके पास हुकूमत थी। तो हम गौस पाक के मानने वाले हैं। हमारे मुंह में जुबान भी है और हमारे दिल में, सीने में वो दिल भी है जो धड़कता इस्लाम के लिए है और उम्मत के लिए है। हम कोई साहूकार बहुत बड़े मुसलमान नहीं है, एक गुनाहगार से लोग हैं, लेकिन बेवफा और गद्दार नहीं है कि अलल ऐलान अल्लाह के महबूबों को गाली दी जाए और हम बगल में मुंह छुपा कर गए हालात ठीक नहीं, कुछ हो सकता है। तो फिर गौस पाक का नाम क्यों लिया है? क्या हासिल हुआ 11वीं शरीफ का? इस 11वीं शरीफ का क्या मतलब हुआ? 11वीं शरीफ का मतलब यह हुआ कि जब उनके नाम पर हमने ये खाना खाया है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो आप अंदाजा लगाइए कि
फिर जो उनकी तालीम है असल तो वो चीजें है ना, क्योंकि कुरान क्या कहता है मेरे बड़े भाइयों, यौम नदू कुल्ला उनासिम बिमामिहिम, क़यामत के दिन हम लोगों को उनके मानने वालों के नाम पर उठाएंगे। और एक हदीस पाक में कहा मरो मा मना हब्बा, आदमी उसी के साथ क़यामत के दिन होगा जिससे वो प्यार करता था। अब मैं भी अपने गिरबान में झांकूं, आप भी अपने गिरबान में झांकें कि एक तरफ अल्लाह रसूल और दीन, दूसरी तरफ हम किसकी मोहब्बत को बिठा रहे हैं। ये शरीयत ने फैसले कर दिए हैं कि जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसके साथ होगा। अगर बंदा गुनाहगार भी हो, प्यार अच्छों से करता हो, तो अल्लाह की रहमत कहेगी चलो गुनाहगार है, गद्दार तो नहीं है, अच्छों के साथ मिला दो। हमारा मकसूद किसी की दिल आजारी नहीं, हमारा मतलब किसी पर तबर्रा नहीं, किसी को डांट डपट नहीं दिलाना, लेकिन मकसद यह कि जब बात गलत होगी, और गलत वो होगी कि जिनके लिए अल्लाह ने हमारी गर्दनों को बनाया है, तो फिर हम बोलेंगे। नहीं बोलेंगे तो मुसलमान कैसे रहेंगे? तवज्जो है मेरे भाइयों, इस गर्ज से हम बात करेंगे, अदब करेंगे, मगर मुस्तफा के बाद, लिहाज करेंगे मगर शरीयत के बाद। आप यकीनन हमसे बड़े मुसलमान हैं, हम किसी के ये नहीं कह रहे कि हम बहुत बड़े साहूकार हो गए, लेकिन पासदारी है। जब आपके लीडर के एक जुमला कहा जाए आपको पसंद नहीं, तो उम्मत का सबसे बड़ा अमीन अबू बकर सिद्दीक के बारे में बकबक की जाए और करवाएं आप। शिया उलमा ने खुद हमें कहा कि हम इस मलून को आने नहीं दे रहे थे इस्लामाबाद, जुल्फी बुखारी खुद लाए हैं। तो अगर तुम्हारे इख्तियारात इसलिए है तो खुदा फिर तुम्हें अपने गम में मुब्तला कर, तुम अपने गम में रहो। और अब देखो सेनेट के लिए तुम्हारी टांगे कांप रही है, ऐसे और जलील होंगे तुम, और इंशाअल्लाह खुदा तुम्हें जलील करेगा। इसलिए कि जब तुम खुदा के इज्जत वाले बंदों को जलील करने की कोशिश करोगे तो आप हमसे ना डरो कि हम बद्दुआ कर रहे हैं, ये होगा ऐसा। अल्लाह हमें भी बचाए और सबको बचाए। आप कहेंगे क्या तकरीर कर रहे हैं आप? मैंने कहा गौस पाक की तकरीर। गौस पाक किसी गूंगे पीर का नाम नहीं, हक बोलने का नाम। अब मैं बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं, तवज्जो है आपकी। असलन मकसूद किसी से जाती बोझ नहीं है, ये मैं वाजे कर रहा हूं आपसे। ना हम सियासी है, ना किसी से सियासी तकरीबकारी है, लेकिन तुम्हें इतनी इजाजत किसने दे दी कि तुम खत्म नबूवत के खिलाफ बातें करो? कुछ लोग कराची के अंदर दंदनाते थे, नहीं खत्म नबूवत पर तकरीर नहीं होगी। ओ भाई, आप अपना वोट लें और जाएं। माना कि आपने अंडरपास बना दिया, माना कि आपने फ्लाईओवर बना दिया, तो क्या आप खत्म नबूवत से रोकेंगे? देखो खुदा ने इस तरह उनको खत्म किया जैसे पानी जो है, पानी में नमक घुल जाता है। कुछ मेरा इशारा समझ रहे हो? ऐसे मिल गए मेरे पास, कभी कभी आते हैं, मैं कहता हूं आप हमारे भाई हैं, एक दफा तौबा करो उस झूठे के फलसफे से और कहो नबी पाक की खत्म नबूवत पर जान भी कुर्बान है, अल्लाह ली भी इज्जत दोबारा वापस करेगा। हमारा कोई बुग़्ज़ नहीं, सब मुसलमान है हमारे। उर्दू बोले, पश्तो बोले, सिंधी बोले, लेकिन मेरे दोस्तों डर कर ये बात कर रहा हूं, डर कर, ताना नहीं दे रहा। सब कुछ रब की कुदरत बर्दाश्त करती है, महबूबों के साथ गद्दारी बर्दाश्त नहीं करती, गद्दारी बर्दाश्त। मैं जल्दी से बात को समेट रहा हूं। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब पता चला कि क़िबला अव्वल पर हमला हो गया है और मुसलमान दरबदर हो गए हैं, आपने चंद, मेरे दोस्तों, आज जो गौसे आज़म की कब्र शरीफ जहां पर है, ये आपका मदरसा था। ये जो जहां कब्र शरीफ गौसे आज़म की है, आज मजार शरीफ जहां, यानी जहां आपका ताबूत मुबारक है, जहां आपका तावीज, जहां आपका बदन मुबारक है, ये मकान अल्लाह हमें दिखाए बार बार बगदाद मुअल्ला में। ये जगह गौसे आज़म का दारुल हदीस था। गौसे आज़म पूरा दिन क्या करते थे? फजर की नमाज खुद पढ़ाते थे। फजर की नमाज पढ़ाने के बाद मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आप जोहर तक दर्स हदीस तौलबा को देते थे। जोहर की नमाज पढ़ाई और अपनी हाजात से मुकम्मल होने के बाद फिर आप बहुत खूबसूरत कारी थे, बोलो ना सुभान अल्लाह। बच्चे भी आते थे, बड़े बड़े कारी भी आते थे, और आपसे वो तिलावत कुरान सीखते थे। गौसे आज़म असर तक, ये असर के बाद गौसे आज़म किसी को पढ़ाते नहीं, अपने मुरीदों से, हाजतमंदों से मुलाकात करते। मस्जिद के बाहर बैठकर कोई दुआ कराने आ जाता, कोई बात के लिए आता, तो असर से मगरिब गौस पाक ये करते थे। मगरिब के बाद आपका दारुल इफ्ता, जब पूरी दुनिया से लोग आपसे सवालात पूछते थे, तो गौसे आज़म इतने बड़े आलिम थे कि फिक़ह हनफी, शाफी, मालिकी, हंबली चारों में आप फतवा देते थे, बोलो सुभान अल्लाह। और फिर इशा की नमाज के बाद अपने मुरीद से कहते थे कि मस्जिद का दरवाजा बंद कर दे और चला जा। आप मस्जिद में तन्हा रह जाते थे, और मुरीद कहता है कि जब मैं तहज्जुद के वक्त आता तो मैं देखता कि गौसे आज़म सजदे की हालत में।
40 साल, कितना जी? 40 साल गौसे आजम ने ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। भाई सोएंगे तो वजू टूटेगा ना। 40 साल, कितनी बोलिए? अल्लाह ने वो बुजुर्गी अता फरमाई थी आपको कि आपके बदन पर मक्खी नहीं बैठती थी, मच्छर नहीं बैठता था। ये मौजज़ा हमारे नबी पाक का। हमारे नबी पाक के बदन पर कभी मच्छर नहीं बैठा, मक्खी नहीं बैठी। और उम्मत के वली को नबी का मौजज़ा बसूरत करामत मिलता है। तारीख के अंदर 2 शख्सियत ऐसी हैं, एक मुल्तान में जलवगर हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, इनके बारे में लिखा गया। एक शेख शहाबुद्दीन खुफाजी रहमतुल्लाह अलैह नसीम रियाज में गौसे आजम के लिए लिखा है, यानी जिक्र इलाही से बातिन ऐसा पाक था कि आपके बदन पर मक्खी कभी नहीं बैठी। बोलो ना सुभान अल्लाह। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला को जब खबर हुई कि क़िबला अव्वल पर हमला हो गया, आपने अपने चंद अमीर जो मुरीद थे उनकी एक औकाफ बनाई। उस औकाफ में यानी उसमें सारे मुरीदों ने अपनी ज़कात और सदक़ात को शामिल किया, और माल जब जमा हो गया तो फिर मदारिस कायम करना शुरू किए गए। इसलिए मदरसों से इमदाद करो। मदरसा आपकी छावनी है दीन की, जहां से दीन के फौजी बनते हैं। तवज्जो है आपकी? गोरा सबसे पहले मदरसे को खत्म करता है। तवज्जो है? यूं तो व्हाइट हाउस के अंदर वो आपको सहरी भी करा देता है, इफ्तार भी करा देता है, उसको इससे कोई गर्ज नहीं। उसको गर्ज है कि फैक्ट्री बंद हो। और गौसे आजम, मैं आपको दावे से कहता हूं, ये बात मेरी रिकॉर्ड पर जारी है, जब लोग गौसे आजम से मिलने आते ना, तो गौसे आजम खास शफकत उस बंदे पर करते थे जो आलिम मदरसा पढ़ाता था। ये दर्जनों जगह पर कि जो मुदर्रिस था, जो इल्म और अखलाक को मुंतकिल करता था, जो अल्लाह उसके रसूल के दीन को मुंतकिल करता था, क्योंकि गौसे आजम का पूरा दिन पढ़ना पढ़ाने में गुजरा। आपके कसीदा है दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, फरमाया मैं सुबह शाम अल्लाह का दीन पढ़ाता रहा, खुदा ने मुझे वली बना दिया। बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए अपनी ज़कात, सदक़ात, अपनी खैरात, अपनी ताकत, अपनी हिम्मत मदारिस के साथ लगाएं। अपने बच्चों को मदारिस के अंदर भेजें, ताकि हम दुनिया से जाए तो हमारा बच्चा नहीं कि किसी मौली साहब को पकड़ के ला रहे दुआ फातिहा करो। हमारे बच्चे को भी ये पता हो कि नमाज जनाजा कैसा पढ़ा जाता है। ठीक है? हमारे एक सेनेटर थे, हाल में उनकी वीडियो चली, 7 दफा कुल औलाद गलत पढ़ा, और निजाम मदरसों का यही ला रहा है। समझ रहे आप? रहमान मलिक, अब्दुल रहमान मलिक कहता ना, 7 दफा गलत। असेंबली के अंदर शोर मच गया। तवज्जो है? वो एक बहुत बड़े बुजुर्ग जो इस्लाम के उलमा को दीन सिखाते हैं, एतजाज हसन साहब, अपने कायद के इस्तेमाल में तिलावत कुरान कर रहे थे और कुल औलाद नहीं पढ़ पाए, और ये लोग मदरसा चलाएंगे। तवज्जो है आपकी? ये लोग, मैंने कहा पहले असेंबली चला लो। कुछ दिन पहले दिन असेंबली के अंदर जो आपने देखा किस तरह एक दूसरे को मारा गया, सवाल मदरसे और मस्जिदों पर होता है, लेकिन असेंबलियों के अंदर देखिए आप, जो बिक बिक कर पहुंचे हैं और मराते लेने, किस तरह एक दूसरे के गिरेबान फाड़े। वीडियो पर चली कि नहीं चली? बोलो चली ना। तो कुछ जागते भी रहो ना। जो दीन पर हमलावर हो जाए तो उनको भी तो आईना दिखाओ। तो ऐसे लोग मदरसों को चलाएंगे मेरे दोस्तों। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला को आप सुनने आए हो, मेरी बहनों आप अपने आप को औरत ना यकीन करें, और मेरे भाई अपने आप को महज एक बंदा यकीन ना करें। अल्लाह की जानिब से उसका आबद आप यकीन करें। जब बंदा ये समझ लेता है कि मैं रब की बंदी हूं और मैं रब का बंदा हूं, उसकी ताकत हिमालय से ज्यादा हो जाती है। सैयदा ज़हरा पाक को आप देखें, औरतें आ गई जनाब सियासी, वुमेन डे। मैंने कहा वुमेन डे क्या होता है? औरतों के हुकूक दीजिए। मैंने कहा तो हमने छीने कब है? तवज्जो है? औरतों के हुकूक दीजिए। मैंने कहा वो इस्लाम देता है। कारोकोरी हो रही है, औरतों को जिंदा जलाया जा रहा है, कुरान के साथ शादियां कराई जा रही हैं। मैंने कहा वो तो वही लोग करा रहे हैं जो लीडर आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि अंदरूनी सिंध में जिन वडोरों ने काम किया वो वडेरे इनके वोटर हैं। उनका उलमा से क्या ताल्लुक? मैं सच बात आपके सामने कहा, जिन्होंने औरतों को, बिचारियों को जिंदा कब्र में दफन किया, माज़अल्लाह, वो उन बहनों को जिन्होंने जालिमों ने उनके चेहरों पर तेजाब फेंका, जिन्होंने कुरान के साथ माज़अल्लाह उनकी शादियां कराई और उनका कत्ल किया, वो कोई मौलवी थे? बोलो।
वो यही जो असेंबलियों में बैठे हैं इनके वोटर थे, और चालाकी देखिए उन्हीं को लेकर इस्लामाबाद में खड़े हैं, औरतों के हुकूक नहीं है। माज़अल्लाह वो गंदा नारा उन्होंने लगाया, मेरा बदन मेरी मर्जी, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। लेकिन हमारी मां और बेटियों ने रिजेक्ट किया। मेरी बहनों को अल्लाह सलामत रखे, मेरी बेटियों को अल्लाह सलामत रखे। जो सैयदा ज़ारा के तराने पढ़ती हो वो ऐसी बेहुदगी को कैसे कबूल करेगी? जो मां सैयदा आयशा का नाम लेती हो, सैयदा आमिना का नाम, जिनकी बेटी का नाम ज़हरा हो, जिसकी बेटी का नाम फातिमा हो, जिसकी बेटी का नाम आमना हो, जिसकी बेटी का नाम हलीमा हो, बोलो ना सुभान अल्लाह। वो मेरी बहन किस तरह कबूल करेगी? तो प्ले कार्ड लेकर खड़े हुए हैं। कहां पर जी? इस्लामाबाद। मैं एक बात कह देना चाहता हूं अदब के लिहाज में, दायरे में रहते हुए। बिलावल भुट्टो साहब भी उसमें खड़े हुए थे और कह रहे थे कि जनाब औरतों को हुकूक नहीं मिलते। मैंने कहा सिंध में जो हुकूक कसब करते ना वो आप ही के लोग हैं। आप किस औरत की बात कर रहे हैं? लिहाजा अपना दिमाग ठिकाने लगा। इस्लाम के खिलाफ आएगा तो तेरे मुंह पर पांव रखकर चलना हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जान दी हुई उसी की थी। हक तो यह है कि हक अदा हुआ। जुल्म देखें कि खुद खिलाफ इस्लाम, खिलाफ अखलाक काम करते हैं और उसको लाते हैं जी ये बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये बड़े इंतहा पसंद हैं, इस मुल्क में इंसाफ है। औरतों के मुंह पर तेजाब मदरसे के इमाम ने फेंका, किसी आलिम दीन ने फेंका, उनको गोली किसी आलिम दीन ने मारी, उन लोगों ने मारी जिनकी मर्जी के बगैर कोई नीचे आरी वोट नहीं दे सकता। ऐसा है कि नहीं? बोलिए। मैं सिर्फ आईना दिखाने के लिए बात करना चाहता हूं, क्योंकि गौस पाक की बात है तो इशू क्लियर करें। इसलिए हम कहते हैं कि इस्लाम की तरफ आप खुद भी मुसलमान हैं, हम आपको डांट नहीं रहे, तो गौर कीजिए आप किन के एजेंडे पर आप चल रहे हैं। तवज्जो है आपकी? किन के एजेंडे पर आप चल रहे हैं? औरतों को मारा जाता है। अभी यूट्यूब पर आप चले जाइए, जितने सियासी लीडर हैं उनकी औरतों का हाल उन्होंने क्या किया। जितने दुनियादार हैं, यूरोप की तारीख को पढ़ के देख लीजिए आप कि यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा औरतों पर जुल्म होता है। लेकिन वो मर्द जो सैयदना मौला अली को जानता है, जनाब रसूलुल्लाह को जानता है, गौसे आजम को जानता है, उलमा की इज्जत करता है, उसे शर्म आती है, गलती करे तो वो रुजू करता है, क्योंकि ये अदब हमें गोरों की ठंडी हवा ने नहीं, मदीने के हसीन झोंकों ने दी है। हम गौसे आजम के मानने वाले, हमारे लिए सबसे अजीज इस्लाम है। मेरे बच्चों बोलो, तुम नौजवानों, सबसे अजीज इस्लाम, सबसे पहले इस्लाम, सबसे पहले शरीयत मुस्तफा, सबसे पहले अल्लाह का दीन, उसके बाद सबकी ताजीम। सेकुलरिज्म को हम जमीन के नीचे दफन करते हैं और आज गौसे आजम की इस मजलिस के अंदर ऐलान करते हैं कि गुलाम है रसूल के गुलाम। बोलो सुभान अल्लाह। गुलाम है गुलामी रसूल में जो हो ना इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। लिहाजा मेरे दोस्तों, गौसे आजम ने अपने मुरीदों को जमा किया और इशारा फरमाया कि ये मुल्क शाम, लीबिया, मिस्र, यहां पर जितने मुसलमान औरतों मर्दों पर जुल्म हुआ है, इनको बगदाद बुलाया जाए। सबसे बड़ा, सुन लो ये बात, जिस वक्त किबला अव्वल पर हमला हुआ और ये तारीख याद रखो, तुम्हें माजी याद रहेगा, जब आपके पास विकेबलरी हक्कानियत की रहेगी, जखीरा रहेगा, तब आप किसी मामले को एनालाइज कर सकेंगे। जहन अगर इस्लाम से खाली रहे, बुजुर्गों से खाली रहे, कोई भी तुम्हें शिकार करेगा। इन बातों को इसलिए बता रहा हूं नौजवानों कि इसको जहन में रखो, इस्लाम ने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया और ना ही इस्लाम कभी तलवार से फैला। अगर इस्लाम तलवार से फैलता ना तो आज भारत में कोई हिंदू ना होता। तो जो है भारत में कोई हिंदू ना होता, क्योंकि मुगलों ने 1000 साल गुजार दिए। महमूद गजनवी वहां पहुंचे, शहाबुद्दीन गौरी वहां पहुंचे। तवज्जो है। और तलवार से किसी को मुसलमान करके हमें करना क्या है? क्योंकि इस्लाम दाढ़ी का नाम थोड़ी है,
दाढ़ी की बजाय वो तो असल में अल्लाह को दिल से मानने का नाम है। बंदा किसी की गर्दन टेढ़ी कर सकता है, दिल तो नहीं जीत सकता। दिल को तो गरीब नवाज ही जीत सकता है और गौसे आजम जीत सकता है। और दिल अखलाक से जीता जाता है, दिल अखलाक से जीता जाता है, दिल मोहब्बत से जीता जाता है, जो अजमेर में मेरे ख्वाजा ने जीता, बोलो सुभान अल्लाह। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया ने जीता, बोलो सुभान अल्लाह। बगदाद के गौसे आजम ने जीता, पाकपतन के बाबा फरीद ने जीता, मुल्तान शरीफ के बहाउद्दीन जकरिया ने जीता, और लाहौर के शहंशाह और हिंदो पाक का बादशाह दाता अली हजवेरी ने जीता। गौसे आजम ने अपने मुरीदों को कहा कि फौरन लंगर खाने का इंतजाम करो। मेरे दोस्तों, बात बढ़ती जा रही है, लेकिन मैं इसको समेटते हुए बात अर्ज करना चाहता हूं। जिस वक्त मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही थी मुल्क के शाम के अंदर और मारा जा रहा था मिस्र के अंदर, उस वक्त उन गरीब मुसलमानों के लिए अगर कोई सहारा था तो मदरसा कादरिया था, यानी बगदाद में हुजूर गौस पाक का। गौस पाक ने वहां पर यतीमों के रहने का इंतजाम किया। उस जमाने में यतीमों के रहने का इंतजाम किया, बच्चों के लिए मदरसे और उनके लिए तालीम का इंतजाम किया, उनके माँ बाप के इंतजाम, उनके खाने का इंतजाम। ये जो बच्चे गौसे आजम के पास आए, गौसे आजम ने इनको पढ़ाया। इन्हीं बच्चों में से एक बच्चा ऐसा निकला जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का वजीर बना। बोलो ना सुभान अल्लाह। यह है गौसे आजम की बुनियादी खिदमत। जिस जमीन के फल दुनिया खा रही है, उस सख्त जमीन को हल चलाकर जिसने तैयार किया, वो बगदाद का मेरा पीर गौसे आजम। बोलो ना सुभान अल्लाह। इन बच्चों को गौसे आजम ने तालीम दी, इनमें से लोग निकले, मुजाहिदीन निकले। और आज भी आप तारीख उठाकर देखिए कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना जोरदार इक़दाम करके किबला अव्वल को अंग्रेजों से छीना। आज उनकी रूह को गवाह बनाकर पूछिए कि आपके साथ वो शेर दिल और पहाड़ की तरह नौजवान कौन थे जो सर कटाने के लिए अल्लाह के नाम पर आगे आ गए। वो जवानी उनकी थी, उनकी जवानी पीने पिलाने के लिए नहीं, शौक के लिए नहीं, उनकी आंखों में रब के दीदार का शौक था। उन्हें इश्क रसूलुल्लाह से था। सारा दुनिया का शौक पीछे फेंका और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ खड़े हुए। ऐसे दीवाने दीन के 16-16, 18 साल के जवान तैयार किसने किए? गौसे आजम। आखिर तक कहिए ना सुभान अल्लाह। यह है गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला। 91 साल आपने उम्र शरीफ पाई, आखिरी उम्र तक आप दीन की तबलीग और अहले इस्लाम के साथ खैरख्वाही करते रहे। बगदाद के गवर्नर ने जब नाजायज टैक्स लगाया, गौसे आजम ने अपनी मजलिस के अंदर, देखो रोजाना पेट्रोल बढ़ रहा है, बिल फाड़ रहे थे, बिजली के बिल फाड़ रहे थे। अब ये खुद ही बोले इनके साथ हम क्या करें? तवज्जो है? क्या करें? कहने ये खर्चा बहुत है। मैंने कहा जो करोड़ों रुपए वजीरों को बांट रहे हो, जा कहां रहा है? इस कराची से दर्जनों आपके एमएनए, एक कराची के लिए कोई खड़ा हो जाए। अभी मैं बल्दिया टाउन से आया हूं, इतना खतरनाक इलाका है। उसके हाईवे से अगर आप गुजर जाएं, अल्लाह अकबर। मैंने अभी देखा कि वो एक बंदा, अपनी अहलिया बुरके में थी बेचारी बहन हमारी, और बच्चा था, वो अंधेरे में जनाब गिर गए जमीन पर। कितने एक्सीडेंट्स हो जाते। तवज्जो है? क्या काम कर रहे हैं, क्या काम। अरबों की जमीन करोड़ों में अलाट करा दी बंगला बनी हालत हाजी वजीर रियासत मदीना। मैंने कहा अपने दायरे में रहो तो फिर नहीं बोलेंगे, अपने आप को चोर बोलो तो नहीं बोलेंगे। मदीने का नाम लोगे तो तुम्हारा गिरबान पकड़ेंगे। मदीना तो पाक जमीन है जिस पर रहमतों का नुज़ूल होता था। मदीना तो वो उस फारूक आजम की जमीन है कि जब एक बुढ़िया जा रही थी और उसको ठोकर लगी, तेल गिर गया, बुढ़िया सर पकड़कर बैठकर रोने लगी। फारूक आजम का दौरे खिलाफत करीब आकर बैठ गए। कहने लगी मेरी मां रोती क्यों है? कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास इतना ही पैसे थे जिससे ये तेल लिया है, गिर गया। फरमा तेरा तेल कहां गिरा? का यहां। का जमीन ने चूस लिया। कहा? तुर्रा उठाया जमीन पर। फरमाया उमर का अदल है या नहीं है? जमीन से तेल दोबारा उबलने लग गया। यह है रियासत मदीना। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। यहां तो खुद बक्से पास हो रहे हैं। खबरें आ रही है 3-4 दिन से, बक्से पास हो रहे हैं, सेनेट के लिए बंदे खरीदे जा रहे हैं।
मेरा शौक नहीं है ये गंदी बातें करने का, लेकिन जब बात रियासत मदीना करोगे तो चप्पल उठाकर उसमें तुम्हारा मुंह हम दिखाएंगे कि तुम इस लायक हो। मदीना तो वो है जो खुदा के अर्श पर सजदा। बोलो ना सुभान अल्लाह। नाम कोई ढंग का लो, नाम कोई ढंग का लो। ये बस्तियां, ये यादें इतनी हल्की नहीं कि हर एरा गैरा तू खैरा नाम ले। तवज्जो है, ये कोई ऐसी बात है कि जनाब हर गैरा गैरा नाम ले। कहते ये हजरत उमर के सानी है, हजरत उमर जैसे। मैंने कहा 100 दफा उम्मत कब्र में जाकर निकल कर आ जाए, कोई उमर जैसा नहीं बन सकता। ये कहां से बन जाएंगे? वो फारूक आजम जिसको रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि ये मेरे दीन के किले का दरवाजा है और ये इतना मजबूत दरवाजा है कि फितनों को अंदर आने नहीं देगा। फरमाया जिस दिन ये गिर गया फितने ही फितने हो जाएंगे। ये वो उमर है जिसकी जुबान पर हक के सिवा कोई जारी नहीं होता। ये वो उमर है कि अगर मदीने में जलजला आ जाए तो दुर्रा उठाकर फरमाए क्या उमर ने तुझ पर इंसाफ नहीं किया था तो जलजला रुका। मैं एक बात कहकर बात समेटता हूं, बेदारी हुक्मरानों की कैसी होती है। हुक्मरान एहसास किस चीज का नाम है? फारूक आजम का ये तो जुमला आपने सुना था कि फुरात के करीब अगर एक बकरी का बच्चा मर जाए, फुरात कूफा में, दरिया फुरात कूफा में, फारूक आजम मदीने में, फरमाया कि फुरात के पास अगर एक बकरी का बच्चा मर जाए प्यास से तो रब पूछेगा उमर से तेरा क्या हुआ? बल्दिया में 280 बंदे जिंदे जलाएंगे। हुआ कि नहीं हुआ? करीब से बंदा गुजरता रूह कांप जाती है। सब पता है कौन इन्वॉल्व है, लेकिन पत्ते चल रहे हैं डबल। मैंने कहा लेकिन एक वक्त खुदा ने दिया है। वो वक्त ऐसा है जिसमें नमरूद को भी खड़ा जाएगा, इबलीस को भी खड़ा किया जाएगा। और हम मुसलमान कहते क़यामत की बात करते हैं आप। मैंने कहा मुसलमान है इसलिए उस इंसाफ की बात करते हैं, क्योंकि हमारे इख्तियार में इनकी गर्दनें नहीं है। वो कादिर मुतलक है जो फरमाता अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून। अल्लाह है जो इनको ढील देता है जिस गुमराही में ये फैलते हैं। सुने, इंसाफ किस चीज का नाम है? अदल किस चीज का नाम है? हुक्मरानी किस चीज का नाम है? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मक्का की गर्मी को अगर कोई जानता हो, मदीने की गर्मी, मक्का की गर्मी, अभी आप, मैं सिर्फ याद दिलाने के बताता हूं, गुज़िश्ता साल मेरे दोस्तों बुजुर्गों अखबार में आया कि कुवैत में 60 सेंटीग्रेड तक गर्मी गई है। कितनी? 60। कितनी? दरख्तों में आग लग जाती है और ये आम मामूल है, इसके बगैर खजूर पकता नहीं, खजूर पकता नहीं है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मदीना मुनव्वरा में सख्त गर्मी थी और हवा लू की चल रही थी तेज। उस्मानी गनी कहते हैं कि जनाब मैंने दोपहर के वक्त अपने घर की खिड़की खोली, इतनी जोर से मुझे गोया के लू का भपका लगा, मैंने कहा मेरा चेहरा झुलस गया और मैंने खिड़की बंद की। लेकिन कहते उस दौरान मुझे कोई शैडो नजर आया, साया नजर आया। मुंह तो मेरा ऐसा झुलस, ऐसा लगा गर्मी जैसे मुंह जल गया। गर्मी इतनी सख्त थी। अल्लाह अकबर। जो उम्रे पर गए, जो हज पर गए, उनसे पूछिए कि सिर्फ होटल से निकल तक हरम में जाने तक गर्मी का हाल क्या होता है। और वो उरूज की गर्मी जिसमें लू भी चल रही हो और सहरा हो, डेजर्ट हो, सहरा हो। हजरत उस्मान कहते मैंने खिड़की खोला तो मेरे चेहरे के ऊपर एक गर्म भपका आया तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि तो बहुत सख्त गर्मी, लेकिन मुझे एक बंदे का साया सा नजर आया। थोड़ा देर मैंने अपने आप को सुस्ताया, सहलाया। उसके बाद जब मैंने थोड़ा खिड़की खोला दोबारा तो मुझे वाकई में कोई बंदा चलता हुआ नजर आया। तो मैंने अपने दिल में सोचा यार इतनी गर्मी कि जिसमें खिड़की खोलकर मुझे देखा नहीं जा रहा है, ये कौन है? इंसान है जो चल रहा है। कहते मैंने थोड़ी थोड़ी देर के बाद खिड़की खोल के देखता रहा क्योंकि गर्मी बड़ी सख्ती। कहते जब वो बंदा मेरे करीब आया ना तो मैंने खिड़की खोल के देखा तो वो उमर थे। कौन थे जी? कौन थे? मैंने ऐसे ही दरवाजा खोल के आवाज लगाई, अमीरुल मोमिनीन इतनी गर्मी में क्या कर रहे हो? कहने लगे मैं क्या कहूं उस्मान, ये 15 सदके के ऊंट है, ये रस्सी तोड़ के भाग गए। इनका जो दरबान था वो कहीं भाग गया। ये 15 ऊंट कहीं सहरा में जाया होते, लोगों का हुकूक मारा जाता। तवज्जो है?
फरमाया मैं इन 15 ऊंटों को घसीट के ला रहा हूं। अल्लाह अकबर। उस्मान कहते हैं मुझे गर्मी में मुंह बाहर नहीं निकाला जा रहा था, लेकिन फारूक आजम उस गर्मी में देखते हुए सहरा के अंदर ऊंटों को घसीट रहे हैं कि ये उम्मत का माल है, ये हुकूमत का माल है, ये जाया हो गया तो किसी गरीब का हक मारा जाएगा। इसको कहते हैं रियासत मदीना। बोलो सुभान अल्लाह। इसको क्या कहते हैं जी? रियासत मदीना। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें गरीब नवाज के सदके हमारे दिलों को उन यादों से नरम करें। हम अपनी जिंदगियों तो चोरियां निकालें, कम तोलना निकालें, फ्रॉड निकालें, झूठ बोलना निकालें। नबी पाक के पास एक शख्स आया, कहने का या रसूल अल्लाह मोमिन बुज़दिल हो सकता है, डरपोक? सरकार फरमा हाँ, कभी हालात ऐसे बन जाए तो डर लग सकता है। कहने का अच्छा। का हुजूर मोमिन कंजूस हो सकता है? फरमा हाँ, हालात कभी ऐसे बन जाए तो बंदा कंजूस हो सकता है। फरमा हुजूर मोमिन झूठा हो सकता है? फरमा नहीं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। आज यहां से लेकर वहां तक मैं, हम सब इस जलसे में यह वादा करके उठते हैं हम झूठ नहीं बोलेंगे। जिस दिन हमारी जिंदगी से झूठ निकल गया ना, फिर तुम्हें दिल से पता चलेगा गौस पाक थे कौन। ये झूठ की ऐसी काली चादर हमने मजाक में भी झूठ नहीं बोलेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अम्मी से झूठ नहीं बोलेंगे, अब्बू से झूठ नहीं बोलेंगे, स्कूल में झूठ नहीं बोलेंगे, दोस्तों से झूठ नहीं बोलेंगे। हजरत मौला इमाम हसन कहते हैं झूठ बोलने वाला आहिस्ता आहिस्ता जहन्नम में गिरता है, सच बोलने वाला आहिस्ता आहिस्ता जन्नत पहुंच जाता है। मौला हसन से किसी ने पूछा आपको ये किसने बताया? फरमा मेरे बाप अली कहते थे कि रसूलुल्लाह यही फरमाया करते थे। बोलो ना सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। आज ये अहद करो गौस पाक की इस महफिल में कि झूठ नहीं बोलेंगे। गौसे आजम से जब डाकू ने पूछा था ना, बच्चे थे, कि कुछ माल है, जब लूट रहे हैं कुछ माल है? फरमाया 40 अशरफियां है मेरे पास। का मिलती तो नहीं कहा रखी तुमने? मैंने तो बहुत तुम्हें टटोल लिया। 40 अशरफी बहुत बड़ी रकम थी, सारे काफिले वाले के पास इतना पैसा नहीं। वो गया डाकू अपने बॉस से कहने लगा कि ये बच्चा है और कह रहा है 40 अशरफियां है। का तलाशी लो, का तलाशी बहुत ली, नहीं निकली। का पूछो, ले आओ। गौस पाक को लाया गया और डाकू कहने लगा अभी जा रहे हैं अपने अम्मी के पास से, पढ़ने जा रहे हैं बगदाद, मेरे बच्चों देखो। और डाकू ने पूछा बेटा कोई 40 अशरफियां तुम्हारे पास? कहने लगा हाँ है, मेरी माँ ने मुझे दी है। कहने लगा क्यों बताते हो? का तुमने पूछा तो बता रहा हूं। तो कहां रखी है? कहा यहां रखी है, मेरी अम्मी ने बगल के नीचे सिलवाई थी। कहा निकाल के दिखाओ। आपने कुर्ता खोला और वहां से निकाल के दिखा। वो देखकर कहने का बेटा इसको छुपाया क्यों नहीं? कह देता नहीं है। कहा मेरी मां ने कहा था झूठ नहीं बोलना। वो डाकू था, वो रोने लग गया। उसने कहा देखो इस बच्चे को देखो जो खुदा से डरकर झूठ, मां के कहने पर झूठ नहीं बोलते। हम सुबह शाम झूठ बोलते हैं। गौसे आजम अभी बगदाद में कदम नहीं रख रहे कि उन सारे डाकुओं को आपने तौबा कराई। आज मैं और आप मिलकर इस मजमे में अल्लाह से तौबा करते हैं गौस पाक के वसीले से, या अल्लाह हम झूठ नहीं बोलेंगे। बोलो झूठ नहीं बोलेंगे। आज ये अहद करो हम नमाजें मुकम्मल पढ़ेंगे। अभी ईशा का वक्त बाकी है, जिसने ईशा नहीं पढ़ी वो ईशा पढ़ ले। फजर की वो तैयारी करे, नमाजों की पाबंदी करे। रमजान शरीफ की आमद है, रोजे रखे। मेरा वो भाई जिसको अल्लाह ने रिस्क हलाल दिया है वो खाने पीने की दुकान को बंद रखे। तब कोई पूछने आए ना भाई खोल, नहीं भाई रमजान है। फिर इस जुमले का अजर वो अल्लाह से पाए। हाँ इफ्तारी से पहले खोल दे। मेडिकल स्टोर एक अलग मसला है, जरूरत की चीज एक अलग मसला है, लेकिन ये मुसलमानों का मोहल्ला तो नहीं यार कि जहां रोजा रमजान का ऐलान हो चुका हो और दिन दिहाड़े दुकानें खुली हो। अल्लाह अकबर है। रियासत मदीना इस पर कानून लाओ, इस पर लाओ कि इस पर पकड़ो, लेकिन उस पर आगे एक और दंगा शुरू हो जाएगा। लिहाजा हम गौस पाक की फिक्र पर अमल करते हुए दिलों को जगाते हैं कि डंडे से नहीं डरेंगे, जेल के डर से नहीं, खुदा के डर से नमाज पढ़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। खुदा के डर से रोजा रखेंगे, खुदा के डर से सच बोले। और ये डर डर नहीं, ये इश्क है। देखो डर वो होता है, अल्लाह का डर डर नहीं, ये इश्क है। क्योंकि जिससे आप डरते हैं, अगर कोई आपको कैद कर दे, आप भी कहते हो कि बेटा अगर छूट गया तो तुझे छोड़ूंगा नहीं।
तो डर बाद में बगावत लाता है, खुदा का डर बगावत नहीं लाता, क्योंकि ये महबूबियत है कि मेरे करीम ने मुझे इतना दिया, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे वो नाराज हो जाए। ये है वो डर, खुदा का खौफ, ये हया का डर है। आज ये अहद हम करते हैं कि मिलकर कहिए सच बोलेंगे, शरीयत की बालादस्ती एक यहां से लेकर वहां तक, अभी ठंडे नहीं बैठना, हाथ उठाकर कहो सबसे पहले इस्लाम। किसी का हाथ नीचे ना रहे। सबसे पहले शरीयत, सबसे पहले हाथ नीचे नहीं कर रहा, ये हाथ थोड़ी देर का तुम्हें जन्नत में ले जाएगा, गवाह बनाओ अल्लाह की बात। सबसे पहले शरीयत, सबसे पहले अल्लाह का दीन, सबसे पहले इस्लाम, सबसे पहले खत्म नबूवत, सबसे पहले इस्लामी अखदार, उसके बाद फिर दोस्तियां हैं, उसके बाद फिर यारियां हैं, उसके बाद फिर सारे मामले हैं। आज ये अहद करो, नमाजें पूरी रहेंगी इंशाअल्लाह, सच बोलेंगे इंशाअल्लाह, माँ बाप का अदब करेंगे, माँ का अदब करेंगे। माँ बाप की अगर कोई बात सख्त लगे तो उस वक्त उठ के बाहर चले जाए, लेकिन लौट के दोबारा आ जाए, क्योंकि जन्नतें उन्हीं से जुड़ी हुई है, नमाजें उन्हीं से जुड़ी हुई है। अपने दोस्तों के साथ भी झूठ नहीं बोलेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन गौसे आजम की जिंदगी को जो हमने मुख्तसरन जिक्र किया और जो हया और गैरत की बातें हमने सीखी, अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन, कोई रियासत ठीक हो या ना हो, हमारे अंदर एक रियासत है, हम उसके खुद हाकिम हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुरुस्तगी की हमें तौफीक अता फरमाए। जिन दोस्तों भाइयों ने ये महफिलें सजाई हैं, मुझे बार बार कहा गया हमारी बहन के लिए, अल्लाह इस उम्मत की सारी हमारी बहनें जो हैं उनको शिफा अता फरमाए, जो बीमार हैं सारे भाइयों को अल्लाह शिफा अता फरमाए। गौसे आजम के सदके हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार, अईज़ व अक़ारिब, बिलखुसूस अहले खाना के जो वालिदैन और दादा दादी इंतकाल कर गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए। दुआ करो जिनके कारोबार नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें साहिब माल बना दे। जिनको अल्लाह ने माल दिया उनको शुक्र की तौफीक दे। और खास तौर पर बकरा काटने जा रहे हैं, कहाँ जा रही है? वो लांडी के एक जगह पर बकरा कटता है। मैंने कहा तेरा पड़ोसी खुद भूखा है, तेरा सदका जरूरी नहीं कि दूर जाकर बकरा काट, तेरा सदका तेरी बहनों पर, तेरे भाइयों पर, तेरे पड़ोस पर। पहले करीब के लोगों को देखो, करीब के लोगों, बहन के बच्चे नहीं पढ़ रहे, भाई के बच्चे नहीं पढ़ रहे, वो जाकर ओ लाखों रुपए फलां को देकर आ रहा है, गोश्त उधर ही छोड़कर आ रहा है, वो गोश्त की पुड़िया बनाकर ले आ, तेरे मोहल्ले में जो गरीब है वो दे, खुदा की रहमत यहां बैठी है, तू उधर भाग रहा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने अड़ोस पड़ोस का ख्याल रखे।